तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा है लमसम, इशूड एट इंस्टॉलमेंट, पार और प्रीमियम। एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को आगे बताना चाहता हूं, है ना? बहुत ध्यान से इसको सुनेगा भाई, 12th वाले बैच में रख, है ना? और मानस, ठीक है? क्या बोल रहा था मैं? इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना, मैं आपको एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में समझाने जाऊंगा, क्योंकि आपको क्लास 12th के सिलेबस में शेयर्स वाले पार्ट में बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। तो आपको एक कंपनी की कुंडली समझना जरूरी है। कंपनी की कुंडली समझने के लिए मैं आपको कुछ वर्ड से मिलाने वाला हूं, है ना? एक वर्ड होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा वर्ड होता है इश्यूड कैपिटल, और बच्चों तीसरा वर्ड होता है सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है? इनको समझना बहुत जरूरी है। मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैं XYZ लिमिटेड हूं, और मुझे ना शेयर मार्केट से पैसा जनरेट करना है। रुकना है, ठीक? मुझे शेयर मार्केट से पैसा जनरेट करना है। मुझे शेयर मार्केट से पैसा जनरेट करना है ना, तो मुझे सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास हम जाते हैं, अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, अपने MOA AOA जो आप लोग 11th में सीखे हैं, मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स जमा करते हैं, और कंपनी की लिस्टिंग कराते हैं। और कंपनी की लिस्टिंग एक बार हो गई ना बच्चों, तो लिस्टिंग होने के बाद हमको पूछा जाता है कि आप अपने पूरी लाइफ में, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर लाइफ, आप कितना पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं। तो आदमी एक बार में जितना चाहिए उतना नहीं बताता, बढ़ा के बताता है, और उतने की आपको परमिशन मिलती है। मैंने बोला मैं, आप मान के चलो अपने जीवन भर में मार्केट में से 1 करोड़ रुपए उठाऊंगा। कितना उठाऊंगा? 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ रुपए के लिए मुझे सेबी ऑथोराइज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसका मतलब मैं लाइफ टाइम में कितने तक के शेयर्स इशू कर सकता हूं? 1 करोड़ रुपए के। क्या उससे ज्यादा इशू कर सकता हूं? नहीं, ठीक है? लेकिन क्या मैं एक ही बार में पूरा 1 करोड़ इशू कर दूंगा? नहीं ना, मैं जब जितनी जरूरत है उतना इशू करूंगा। मुझे मान लो आज इसमें से सिर्फ 15 लाख रुपए की जरूरत है ना, अब मैंने मार्केट में 15 लाख रुपए के शेयर उतारे पब्लिक को इशू करने के लिए। मैंने मार्केट में 15 लाख रुपए के शेयर उतारे, पब्लिक को इनवाइट किया कि आओ और खरीदो। इसको क्या बोलते हैं हम? इशूड कैपिटल। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर बार, क्या मैं इतना पॉपुलर हूं ये जरूरी है कि हर बार पूरा 15 लाख का 15 लाख शेयर इशू हो जाएगा? नहीं। नई नई कंपनियों में बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, है ना? तो मैं 15 लाख की कोशिश किया, मान लो पब्लिक ने सिर्फ 11 लाख के शेयर लिए, 4 लाख के नहीं लिए, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपके सब्सक्राइबर, आप लोग तो यूट्यूब वाली जनरेशन हो, सब्सक्राइबर मतलब कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया। तो हम 15 लाख सीट्स अलॉट करना चाहते थे, शेयर्स अलॉट करना चाहते थे, 11 लाख लोग ही आए, 11 लाख हमारा सब्सक्राइब कैपिटल हो जाए, ठीक है? इसको समझाने का कारण है मेरा अगला टॉपिक समझाना। आगे बैलेंस शीट आखिरी में बताऊंगा, तब तो ये काम आएगा ही आएगा। अभी एक समझाने का कारण है कि सर 15 लाख करना था और सिर्फ 11 लाख सब्सक्राइब हुआ, यानी कि कम सब्सक्राइब हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मान लो बच्चों, मान लो मुझे, मैं बहुत फेमस कंपनी हूं, जैसे रेलवे का शेयर अभी आया था, मर रहे थे लोग लेने के लिए, RVNL का शेयर आया, और भी बहुत सारे आए, रेलवे कॉर्पोरेशन के शेयर्स बहुत सारे आए, है ना? लोग पगला गए थे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ऐसे में ना सबको नहीं मिलता, यानी कि मैं 15 लाख इशू करना चाहता था, 20 लाख एप्लीकेशन आ गए, है ना? नेचुरली मैं कितना इशू कर पाऊंगा?
बाकी 5 लाख को सॉरी बोल दूंगा, 15 लाख को इशू करूंगा और 5 लाख को सॉरी सर आपको नहीं दे सकते ये बोल देंगे, ठीक है। तो ये 15 लाख में इशू करना चाहता था और 20 लाख में पास क्या आ गए, एप्लीकेशंस आ गए, तो इसको बोला जाता है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हमारा अगला दो टॉपिक, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हमारी जितनी इशू करने की चाहत थी, हमारी जितनी इशू करने की चाहत थी उससे कम सब्सक्राइब हुआ है। और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हमारी जितनी इशू करने की चाहत थी लोगों ने उससे ज्यादा प्यार दे दिया, उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें एंट्रियां जो होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती, थोड़ी सी अलग कैसे होती हैं, आप पहले लॉजिक समझ लेना फिर एंट्री में आएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल पैसे, नॉर्मल क्वेश्चन है। अंडर सब्सक्रिप्शन में हम 11 लाख रुपए मिला, 11 लाख के हिसाब से एंट्री कर देंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम 15 लाख इशू कर सकते हैं ना, तो 15 लाख के हिसाब से एंट्री करेंगे और 5 लाख को हम रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिफंड, ठीक है। इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन को ऐसे समझ सकते हैं। 11 लाख को हम यहां पे इशू करेंगे और 15 लाख को हम इशू करेंगे और 5 लाख को क्या कर देंगे बच्चों, रिफंड कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसके मैं अब आपको कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। पहले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं अंडर सब्सक्रिप्शन का। ध्यान दीजिएगा, वन शॉट रिवीजन है, मैं कोई बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं अपने मन से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना बना के आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आपको यूनिट टेस्ट के पहले अपने क्वेश्चंस बुक से खुद ही रिवाइज करने, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही की तरह देखिएगा। मैं अपने मन से एक क्वेश्चन बना रहा हूं। एबीसी लिमिटेड हैड, आपको पूरा क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है वो दिखाना चाहूंगा। हैड ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख, है ना। इट इनवाइटेड शेयर्स ऑफ रुपीस, अच्छा नहीं, एबीसी लिमिटेड, पूरा क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं करो, पूरी डिटेल लिख देता हूं। एबीसी लिमिटेड हैड ऑथोराइज्ड शेयर्स ऑफ ₹50 लाख divided into mm, 5 lakh shares of ₹10 each, ठीक है। 5 lakh shares of ₹10 each, 50 लाख हो गया। कंपनी इनवाइटेड शेयर्स ऑफ, नहीं, कंपनी इनवाइटेड 3 lakh shares for issue, out of which only 2 lakh shares were subscribed by public। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है कहानी, कोशिश करें समझाने की। बोलता है कि कंपनी हैड ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख। कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख। कैसे बटा हुआ है, तो भैया 5 लाख शेयर है, कितने के, 10 रुपए। कितने के हैं, 10 रुपए के, ठीक है। जिसमें से कंपनी इशू कितना कर रही है, कंपनी इशू कर रही है, अगर आप देखोगे तो 5 लाख शेयर कंपनी में से
है ना, 50 लाख के लिए, क्योंकि 5 लाख इंटू 10 कितना होगा, 50 लाख होगा। कंपनी ने इनवाइट किए इशू करने के लिए कितने शेयर, 3 लाख शेयर। तो बच्चों 3 लाख शेयर इनवाइट किए, कितने इनवाइट किए, 3 लाख। कितने का है एक शेयर, तो कितना पैसा मांगी कंपनी, 30 लाख मांगी। पर लोगों ने कितना लिया, लोगों ने सिर्फ 2 लाख शेयर लिए, 2 लाख शेयर लिए और 10 रुपए का एक शेयर है, तो लोगों ने कितना पैसा दिया सिर्फ। तो दिस इज ए प्योर केस ऑफ, जी हां ये क्या है, ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या करना है, सिंपल एंट्री करनी है। लमसम में समझा रहा हूं, मान लो क्वेश्चन लमसम का है ना, लमसम में समझा रहा हूं। सिंपल एंट्री करनी है मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल तो वैसे भी कोई एंट्री के काम नहीं आता, वो बस आपको बताता है कि हम कितना पैसा जीवन भर यूज कर सकते हैं। इतना मिलता तो इतने की एंट्री करते, नहीं मिला, कितना मिला, 20 लाख के हिसाब से एंट्री करो, क्या दिक्कत है। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई झोल है ही नहीं, झोल आता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो 20 लाख के हिसाब से एंट्री बताना जरा, पैसा मिलेगा। अभी लमसम का केस समझ लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना है, 2 लाख शेयर लोग ले रहे हैं, है ना, और 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितना पैसा हो जाएगा, 20 लाख रुपए। ठीक है, क्लैरिटी है। अब इस शेयर को हम इशू तो कर दिए, ट्रांसफर भी कर लेते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पूरा 20 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है। अब इसी क्वेश्चन को ओवर सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट करके बताऊं, चलेगा। मान लेते हैं कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू करने की चाहत रखी थी, कितने की, 3 लाख शेयर इशू करने की चाहत रखी थी कंपनी ने, और कंपनी को एप्लीकेशन आ गए 5 लाख के, कितने आ गए, तो नेचुरली कंपनी जितनों को इशू कर सकती है उतनों को इशू करेगी और बाकी लोगों को क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन हो जाएगा, ऑथोराइज कैपिटल कितना था, 50 लाख, इशूड कैपिटल आप कितना इशू करना चाहते थे, है ना, 3 लाख शेयर है और 10 रुपए के हिसाब से 30 लाख, पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख, 20 लाख क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस बार बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होगा, कितने से, 5 लाख शेयर के हिसाब से होगा, है ना, तो 5 लाख के हिसाब से कितना पैसा आ जाएगा आपको, 50 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, 5 लाख रुपए के हिसाब से आपको 50 लाख रुपए आ जाएगा, बस 5 मिनट, है ना। और इसी को आप जब देखोगे तो एप्लीकेशन में आपका 50,000 रुपए पड़ा है ना, सॉरी 50 लाख रुपए पड़ा है, तो ये 50 लाख तो पूरा खत्म होने को नीचे आएगा, लेकिन कैपिटल में आप कितना ले सकते हो बच्चों, जितना आपने इशू किया है, यानी कि कितना, 30 लाख रुपीस। तो बचा हुआ 20 लाख कहां जाएगा, बचा हुआ 20 लाख पब्लिक को वापस कर दिया जाएगा, सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, आप अपने एप्लीकेशन का पैसा रिफंड ले लीजिए। यानी कि बचा हुआ 20 लाख वापस जाएगा, पैसा आया तो बैंक डेबिट हुआ था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा बाहर जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स, being application money transferred to capital account and excess money refunded। ठीक है,
इस प्रकार से ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग बनाते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई टेंशन ही नहीं था, जितना था कम आया, कम के हिसाब से एंट्री कर दो, कुछ रिफंड करना नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमको खाली रिफंड का देखना पड़ता है, बाकी सारी चीजें हमारे लिए बड़ी सिंपल सी। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग जब कल सुबह मिलेंगे फिर से, तो हम लोग देखेंगे कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश, और फिर हम लोग मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कॉल इन एरियर्स आप देख लोगे, कॉल इन एडवांस देख लोगे, उसके बाद हम आपको प्रो रेटा दिखाएंगे और सारी चीज़ों को जोड़ के फिर 4 फीचर रीइश्यू सीख के एक बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं। रुकना है ना, 1 मिनट आप लोग।